अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना सीखेंगे जान पहचान क्लास 10th की बुक है पार्ट 5। आज हम पढ़ेंगे नेकी और बदी। ये नज़्म है, इस नज़्म को हम पढ़ना सीखेंगे। इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। ये भी हमें पढ़ना है। आज की क्लास में हम नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, नेकी और बदी, इसको मैंने कॉपी पर लिख करके तैयार किया है। इसका खुलासा इसको मैं पढ़ करके आपको बताऊंगी। 4 बंद है, 4 बंद का खुलासा मैंने तैयार किया है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें पढ़ना है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इनका जन्म हुआ, यानी कि इनकी पैदाइश हुई 1740 ईस्वी में। 1740 उर्दू में कहेंगे 1740। 1830 1830 में इनकी वफ़ात हुई। 1740 में इनकी पैदाइश हुई। 1740 से 1830। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वो दिल्ली में पैदा हुए। वो कहाँ पैदा हुए? इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बनारस, तो हम ऑप्शन में दिल्ली में टिक लगाएंगे तो हमें याद रहेगा, तो ही हम कर पाएंगे। वो दिल्ली में पैदा हुए। अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। वो कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए और अपने ख़ानदान के साथ आगरे में आकर बस गए। नज़ीर अवामी शायर थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। नज़्म की जमा है नज़में। बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी साधी ज़बान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था, यानी कि स्टॉक था। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। उनके कलाम में तासीर बहुत है। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। उनकी मशहूर नज़मों के नाम देखिए। उनकी मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं? रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी अपनी ख़ास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं, यानी कि उर्दू के मशहूर शायर हैं। रोटियाँ, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह उनकी मशहूर नज़में हैं। अब यहाँ देखिए, नज़्म है नेकी और बदी। इस नज़्म को हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, अंडरलाइन करके मैंने इसके मानी को लिखा है। यहाँ पे अंडरलाइन करके मैंने इसके मानी को लिखा है, ताकि नज़्म में जो लिखा है वो हमें समझ आए। मानी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है। जो महंगों को तो महंगी है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। या के मतलब है यहाँ। या हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त, पस्त के मानी है नीचा, और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। अदल परस्ती के मानी देखिए, इंसाफ और बराबरी पर कायम होना। इंसाफ और बराबरी पर कायम होना। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। दस्त बदस्ती के मानी क्या है? हाथों हाथ। हाथों हाथ, दस्त बदस्ती, हाथों हाथ।
یا سودا. یہ سودا دیکھیں اس کے معنی ہے جو سامان بازار سے خریدی جائے. سودا کسے کہتے ہیں؟ جو سامان بازار سے خریدی جائے اسے سودا کہتے ہیں. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدست. اب یہاں پہ دیکھیے دوسرا بند ہے. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے. جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے. جو پان کھلاوے پان ملے. جو روٹی دے تو نان ملے. نقصان کرے نقصان ملے. احسان کرے احسان ملے. جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے. جو غرق کرے پھر اس کو بھی یا ڈب کو کرنی ہے. شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے. شمشیر کے معنی ہے تلوار. تبر کے معنی ہے کلہاڑی. سنا کے معنی ہے بھالا. نہرنی کے معنی ہے ناخن کاٹنے کا آلہ. شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے. یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. یا کے مطلب ہے یہاں. یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدست. اب یہاں پہ دیکھیں لاسٹ بند ہم پڑھنا سیکھیں گے. جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے. جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے. اور دے پٹکے تو اس کو بھی پھر کوئی پٹکنے والا ہے. بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے. بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے. اس ظالم کے بھی لوحوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے. اس ظالم کے بھی لوحوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. اس نظم کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی. اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی. اب یہاں پہ دیکھیے غور کیجئے اس نظم میں ناؤ یا اور لوحوں جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. پہلے یہ الفاظ رائج تھے. آج کل ناؤ کو نام یا کو یہاں اور لوحوں کو لہو کہا جاتا ہے. آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ ناؤ کو نام، یا کو یہاں اور لوحوں کو لہو کہا جاتا ہے. لہو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے. یہاں دیکھیں یہاں ہم نے پڑھا ہے اس ظالم کے بھی لوحوں کا یعنی کہ لہو کا. اس ظالم کے بھی لوحوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے. تو یہاں پہ لہو ہوگا. آج کل لہو استعمال ہوتا ہے. تو یہی شاعر نے کہا ہے اس ظالم کے بھی لوحوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے. اس نظم کو ہم نے پڑھنا سیکھا ہے. اب ہم پڑھنا سیکھیں گے اس نظم کا خلاصہ. اب یہاں دیکھیں نظم ہم نے پڑھنا سیکھا ہے. اب یہاں سے لے کر کے یہاں تک اس کا میں خلاصہ آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں دیکھیں میں نے لکھا ہے دنیا جس کا نام میاں یہ اور طرح کی بستی ہے. جو مہنگوں کو تو مہنگی ہے اور سستوں کو یہ سستی ہے. یہاں ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں ہر آن عدالت بستی ہے. گر مست کرے تو مستی ہے اور پست کرے تو پستی ہے. کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے. اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے یا سودا دست بدستی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ لائن لکھنا پڑے گا. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اس کا خلاصہ. تو یہاں دیکھیں میں نے لکھا ہے. یہاں دیکھیں خلاصہ میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ پیش نظر بند یعنی کہ یہ نظم جو ہے
ये यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे, बंद कहेंगे। पेशे नज़र बंद शामिल निसाब नज़्म, कौन सा नज़्म से लिया गया है? इस नज़्म को आप याद रखिएगा, नज़्म का नाम नेकी और बदी। ये किस नज़्म से लिया गया है? नेकी और बदी से। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे खुलासा, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे पेशे नज़र बंद शामिल निसाब नज़्म नेकी और बदी से माखूज है। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म हस्बे हाल है। शायर का तजुर्बा है कि ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ अपने किए की जज़ा व सज़ा इसी दुनिया में मिल जाता है। शायर क्या कहता है? शायर का तजुर्बा है कि ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ अपने किए की जज़ा व सज़ा इसी दुनिया में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए सेकंड पैरा हम देखेंगे इसका। यहाँ अदल और इंसाफ की अदालत हर आन इंसाफ करने में मसरूफ़ है। नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बदी इसी दुनिया में मिल जाता है। इसलिए शायर का कहना है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। शायर का क्या कहना है? शायर का कहना है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ में उसका फल मिल जाता है। यहाँ देखिए खुलासा में एक बार फिर मैं पढ़ के बता रही हूँ। पेशे नज़र बंद शामिल निसाब नज़्म नेकी और बदी से माखूज है। नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म हस्बे हाल है। शायर का तजुर्बा है कि ये दुनिया ऐसी जगह है जहाँ अपने किए की जज़ा व सज़ा इसी दुनिया में मिल जाता है। यहाँ अदल और इंसाफ की अदालत हर आन इंसाफ करने में मसरूफ़ है। नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला इसी दुनिया में मिल जाता है। इसलिए शायर का कहना है कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ में उसका फल मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरा बंद देखेंगे। यहाँ देखिए दूसरा बंद भी मैंने लिख करके तैयार किया है। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ से है जो और किसी का मान रखे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सबसे पहले कॉपी में हमें ये नोट करना है, उसके बाद इसका खुलासा हम लिखेंगे। तो देखिए मैंने कॉपी में नोट किया है, जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस नज़्म में शायर क्या कहना चाह रहा है, इसी को हम खुलासा में तशरीह करेंगे, खुलासा में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉपी में जब भी आप नोट कीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर खुलासा लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा पेश नज़र बंद, यानी कि इसका हम खुलासा लिखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? बंद कहेंगे। तो पेश नज़र बंद शामिल नसाब नेकी और बदी से माखूज है। नज़्म का नाम हमें लिखना है नेकी और बदी। ये किस नज़्म से लिया गया है? इस नज़्म का नाम हम लिखेंगे नेकी और बदी से माखूज। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के ज़रिया दुनिया वालों को इस दुनिया और ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ किया है। खुदा मालिक कायनात से दुनिया की रख रखाव से आगाह किया है कि इंसान जिस तरह गैरों का मान रखेगा तो उसको भी मान मिलेगा। इंसान जिस तरह गैरों का मान रखेगा तो उसको भी मान मिलेगा। पान खिलाओ पान मिले, रोटी खिलाओ रोटी मिले। और अगर किसी के साथ नेकी का बदला नेकी और एहसान का बदला एहसान है। शायर का तजुर्बा कहता है कि ये दुनिया दस्त बदस्त है। एक हाथ करोगे तो दूसरे हाथ मिलेगा। इसलिए नज़ीर अकबर आबादी ने मशवरा दिया है कि अच्छी नीयत और किरदार से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा खुलासा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा बंद है, नेकी और बदी से है तीसरा बंद। यहाँ देखिए जो पार उतारे औरों की, यहाँ से यहाँ तक है। तो इसका हम खुलासा लिखना सीखेंगे। तो देखिए हम क्या लिखे हैं। जो पार उतारे औरों की उसकी भी नाव उतरनी है। जो गर्क करे फिर उसको भी
یا डुबको करनी है, शमशेर तबर बंदूक सिना और नश्तर तीर नहरनी है, या जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। इस नज़्म को मैंने पढ़ा। अब इसका हम खुलासा देखें कैसे लिखना है। अब यहाँ देखिए हमें खुलासा लिखना है, पेश नज़र बंद निसाब में शामिल नेकी और बदी से माखूज है। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के ज़रिया यानी कि इस बंद के ज़रिया लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि इंसान को चाहिए कि एक दूसरे के दुख दर्द में हाथ बटाए। नज़ीर का मानना है, नज़ीर यानी कि नज़ीर अकबर आबादी शायर का नाम है। नज़ीर का मानना है कि जो औरों को पार उतारे उसकी भी नाव पार उतरनी है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है, और जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है उसके साथ बुरा होता है। ये दुनिया दस्त बदस्ती है, एक हाथ करो दूसरे हाथ मिल जाता है। शायर इसमें कहता है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आखिरी बंद देखेंगे। यहाँ देखिए सबसे आखिरी है, यहाँ देखिए किताब में है लास्ट वाला, ये वाला, जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। इस नज़्म को मैंने लिखा है। अब इसका हम तशरीह करना सीखेंगे कि शायर इस नज़्म में क्या कह रहा है। जो और का ऊंचा बोल करे तो उसका भी बोल बाला है, और दे पटके तो उसको भी पत्थर को पटकने वाला है। बेजुल्म व ख़ता जिस जालिम ने मजलूम ज़बह कर डाला है, इस जालिम के भी लौहों का फिर बहता नदी नाला है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। सबसे पहले आप नज़्म को लिखिएगा, फिर उसका तशरीह कीजिएगा। तो यहाँ पर भी इसी तरह से करना है। खुलासा लिखना है, पेश नज़र बंद नसाब में शामिल नेकी और बदी से माखूज है। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद के ज़रिया ये समझाने की कोशिश की है कि समाज का हर फर्द मोतियों के हार की मानिंद है। समाज का हर फर्द मोतियों के हार की मानिंद है, इसलिए अगर हम उसकी इज्जत करते हैं, किसकी इज्जत? समाज में हर फर्द की इज्जत, इसलिए अगर हम उसकी इज्जत करते हैं तो वो भी मुझे इज्जत व एहतराम के बुलंदियों पर रखेगा। अगर नफ़रत और दुश्मनी का मुज़ाहरा करेंगे तो उधर से जवाब में इसी तरह का रद्द अमल ज़ाहिर होगा। जिन जालिमों ने बेगुनाह को सज़ा दी है, खुदा उसे बहुत जल्द सज़ा देने वाला है, और उसका भी खून नदी नाला में बहा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इस दुनिया में इंसाफ और अदल है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने सीखा है तशरीह करना नेकी और बदी नज़्म से। इस नज़्म को मैंने पढ़ने का तरीका सिखाया है। अब यहाँ पर देखिए अल्फाज मानी है, मुहावरा है, और ये सवाल जवाब है। इस चैप्टर में सवाल जवाब है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसको करना सिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आज के क्लास में हमने सीखा है नज़्म पढ़ना, नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पढ़ना सीखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करने, ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको मिल सके। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।